हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो ZXi प्लस मॉडल की। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हुए उसके सारे फीचर्स, प्राइस में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे मेन चीज़ स्कॉर्पियो हुई और ब्लैक कलर में जो स्कॉर्पियो की डिमांड चली है उसके बाद, और ये जो आप सिलेरियो ब्लैक कलर में देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम लुक में दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि अपनी कार को ब्लैक कलर में बाजार में उतारा है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मारुति सुजुकी का लोगो फ्रंट में आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। सिलेरियो लिखा हुआ है, क्रोम ग्रिल है, और नीचे से अगर इस कार को देखें तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इसकी लाइट प्रोफाइल में हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर, हैलोजन हेडलैम्प जो कि एडजस्टेबल हेडलैम्प है, इनको अप डाउन किया जा सकता है। इंडिकेटर मिल जाते हैं यहाँ पर, और नीचे की साइड में फॉग लाइट यानी कि फॉग लैंप मिल जाते हैं। तो प्रीमियम लुक देती है ब्लैक कलर पे। बहुत ही फ्रंट में जो बम्पर दिखाई देता है, लाइट प्रोफाइल काफी अच्छी है। यहाँ पर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील, मारुति सुजुकी का लोगो, और फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में देखेंगे तो 2 वाइपर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत कारें ऐसी हैं जिसमें 1 वाइपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो ब्लैक कलर पर जब ये जलता है तो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और यहाँ से कीलेस एंट्री है। कीलेस एंट्री के साथ में अगर डोर को ओपन करते हैं और डोर पर देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलेगा। पूरा गेट यहाँ पर सिंगल टोन में देखने को मिलेगा, पूरा ब्लैक कलर में। यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और ये कुछ पकड़कर बंद करने के लिए यहाँ कुछ स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सीट प्रोफाइल की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल वाली सीट है, आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट सीटें हैं। और ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन एडजस्टेबल वाले नहीं हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से फ्यूल टैंक को ओपन कर लेते हैं, और 3 पैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे की साइड में। यहाँ से लाइटों को अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से बॉनेट को कर लेते हैं ओपन। तो ये बॉनेट ओपन करने का आपको एक फीचर्स मिल जाता है। यहाँ से बॉनेट ओपन करने के बाद थोड़ा सा इंजन के बारे में बात करेंगे इसके कि क्या क्या मिलता है। तो कुछ ऐसा मिलता है जो कि K10C वाला इंजन इस कार के अंदर 998 सीसी वाला मिलेगा, जो 65.71 bhp पावर जनरेट करती है 3500 आरपीएम पर। 89 Nm टॉर्क जनरेट करती है 3500 आरपीएम पर। 3 सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। इसको करते हैं बंद, और अंदर की साइड में चलेंगे और अंदर ही देखेंगे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, कुछ स्विच, और यहाँ से रियर व्यू मिरर को सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। अंदर बैठेंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है। यहाँ पर ग्लव कंपार्टमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर टच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑटोमीटर जैसे फंक्शन मिलेंगे। लो फ्यूल वार्निंग लाइट और गेयर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर डुअल टोन में पूरा स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, वॉइस कमांड का ऑप्शन, मारुति सुजुकी का लोगो, एयरबैग। इधर की साइड से वाइपर आप चला सकते हैं, इधर से लाइटें जला सकते हैं और इंडिकेटर को जला सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पर एसी वेंट आपको मिलेगा दोनों साइड में। यहाँ पर आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, और इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो। यहाँ से पावर विंडो अनलॉक कर सकते हैं, पूरे चारों डोरों को अनलॉक कर सकते हैं, इंडिकेटर जला सकते हैं, कुछ ऐसा है। यहाँ पर एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएगा, हीटर देखने को मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जर और USB कनेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑक्सिलरी का भी इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ कुछ कप होल्डर, गियर लीवर कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी प्रीमियम लुक, हैंड ब्रेक, और यहाँ पर सीट बेल्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों सीटों पर। कुछ पावर विंडो का ऑप्शन पीछे की साइड में, दोनों पावर विंडो हैं। तो पावर विंडो चारों ही हैं। यहाँ से डे नाइट वाला मिरर, रीडिंग लैंप, और यहाँ से आपको देखेंगे तो यहाँ से धूप से बचने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। और वैनिटी मिरर इधर नहीं मिलता है, लेफ्ट साइड में मिलता है। यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है पकड़कर बैठने के लिए। तो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं अंदर की साइड और दूसरे डोर पर, वहाँ पर देखेंगे क्या है। यहाँ पर आप जो है मिरर देख सकते हैं, पूरा रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर है, और यहाँ से कीलेस एंट्री है। अभी इसमें आगे की साइड में कुछ लोग इसके फीचर्स चेक करें, और हम पीछे वाले फ्यूल टैंक को इतने चेक कर लेते हैं। तो फ्यूल टैंक में हमें 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और पेट्रोल माइलेज ये कार देती है, जो एरिया माइलेज है वो 24.97 किलोमीटर का देती है। तो ये कुछ ऐसा है। पीछे वाले टायरों के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। डोर ऐसा ही है बिल्कुल सेम जैसा कि राइट साइड में डोर है, ड्राइवर डोर, वो बिल्कुल ऐसा ही है। अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से कुछ
स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर, यहाँ पर एसी वेंट और एयर बैग का ऑप्शन आगे मिल जाएगा। यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलेगा, लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं मिलेगी। एडजस्टेबल सीटें आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर सीट बेल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सीट बेल्ट का ऑप्शन तो सभी सीटों पर मिलता है। पिछले वाले डोर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ डोर ऐसा ही दिखाई आपको देगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी सस्ती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सीट प्रोफाइल कुछ ऐसी है और एडजस्ट सीटें हैं, इनको डाउन कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेस भी बना सकते हैं अगर कुछ सामान रखना हो तब। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे, सारे मैंने आपको बताए। पीछे का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर पीछे वाली सीटों पर भी सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो लेग रूम काफ़ी हमें दिखता है, हेडरूम भी काफ़ी है, लेग रूम भी काफ़ी है। और हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर की। ABS सिस्टम मिलता है, सेंटर लॉक मिलता है, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, एंटी थीप अलार्म, 2 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग और डोर अजर वार्निंग, क्रश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, स्पीड अलर्ट जैसा ऑप्शन इस कार के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट में आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें नेविगेशन सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस कार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ड्राइवर सीट को छोड़कर सभी सीटों पर हैंडल भी मिल जाते हैं पकड़कर बैठने के लिए। पीछे की लाइट कुछ ऐसी हमें दिखाई देंगी, तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर सिलेरियो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वाइपर है, डिफॉगर का ऑप्शन इस वाले मॉडल में मिलेगा। यहाँ पर एक लाइट और ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर हम पीछे की साइड में देखेंगे, इधर इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, नीचे की साइड में रिफ्लेक्टर और रियर पार्किंग सेंसर भी इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर्स मिलता है, जो रियर पार्किंग सेंसर है काफ़ी मदद करता है। यहाँ से बूट स्पेस को ओपन करते हैं, कीलेस एंट्री के साथ में ही है, आप थोड़ा सा पुश करेंगे नीचे की साइड से तब ये हो जाएगा। मारुति सुजुकी का लोगो है, इसमें 2 जैक आपको मिल जाएंगे और बूट स्पेस 330 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये पावर डोर है, तो ऊपर की तरफ अपने आप बहुत आसानी से जाता है। और ये 313 लीटर का बूट स्पेस, यहाँ पर आपको इसमें स्टेपनी का टायर मिल जाएगा, जैक मिल जाएगा, कुछ टूल्स भी इस कार के साथ में आपको मिलेंगे जब आप परचेज करेंगे कार को, तो ये सारे फीचर्स और कुछ सामान जो मिलते हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो टायर की प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखाई देगी। ड्रम ब्रेक इसके अंदर मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। और 15 इंच के एलॉय व्हील हैं। डोर को ओपन करने के बाद देखते हैं इधर की साइड में क्या क्या मिलता है, तो इधर की साइड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसकी जो सीटें हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, बिल्ड क्वालिटी की हैं, तो ये सारा सिस्टम इसमें मिलता है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो पावर एंटीना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कार की लंबाई के बारे में। तो 3695 mm की लेंथ, विड्थ 1655 mm, हाइट 1555 mm की मिल जाती है। 5 लोगों को बैठने की सीट मिलती है। व्हील बेस 2435 mm के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और कर वेट इसमें 1260 kg यानी 12 कुंटल 60 किलो वजन भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस इसके 6,59,000 रुपए के समथिंग आपको एक्स-शोरूम कीमत देखने को मिलेगी और वहीं पर ऑन रोड कीमत 7,40,000 रुपए के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।